जय हिंद। देखिए, इजराइल हमास संघर्ष के बीच अब इजराइल ने गाजा के एक ऐसे जगह पर हमला कर दिया है जहां पर हमला न करने के लिए बहुत सारे देश जैसे अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और कट्टर इस्लामिक देशों ने कहा था कि अगर तुम इस जगह पर हमला किए तो तुम्हें बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल जो है उस जगह पर हमला कर दिया। तो वो जगह कौन था और इजराइल वहां पर हमला क्यों किया, पूरी बात को इस वीडियो में डिटेल से समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसे कि हम अगर नक्शा में देखें तो ये इजराइल कुछ इस तरह से दिखता है। अगर इसको हम इजराइल माने, ये इजराइल है तो समझिए ये दो आपको जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये फिलिस्तीन का क्षेत्र है। देखिए, इस फिलिस्तीन के क्षेत्र में ये जो है ये है गाजा और ये है समझिए वेस्ट बैंक। तो देखिए, इसी गाजा यहाँ पर 7 अक्टूबर का हमला, ये पूरा क्षेत्र अगर इसको हम माने तो ये पूरा क्षेत्र हो जाएगा हमारा इजराइल। देखिए, 7 अक्टूबर का दिन है। 7 अक्टूबर के दिन गाजा से समझिए जो गाजा है इसी से कुछ हमास के आतंकवादी निकलते हैं और समझिए इजराइल में घुस जाते हैं और इजराइल में घुस कर समझिए गोलीबारी करते हैं और इजराइल के बहुत सारे नागरिकों को बंधक बना लेते हैं। तब से इसके बाद 7 अक्टूबर के बाद ही इजराइल ने कसम खाई थी कि ये जो गाजा में जितने भी हमास के आतंकवादी रह रहे हैं इसको समझिए हम इसको खात्मा करके ही रहेंगे। तो इसके बाद जब हमला हुआ 7 अक्टूबर के, इसके बाद से इजरायली सेना ने इस गाजा पर समझिए ऑपरेशन शुरू कर दी और ये गाजा में जितने भी हमास के सुरंग थे या हमास जहां कहीं भी हो तो वहां पर समझिए घुस घुस को उसको मारने लगे। देखिए, सबसे पहले क्या क्या हुआ। देखिए, अगर हम ये जो गाजा है इसको जूम करें तो देखिए गाजा इस तरह से दिखाई देता है। ये जो पूरा हम इसको क्षेत्र बनाए हैं इस गाजा को जूम कर बनाए हैं। जैसे देखिए, पूरा इसको गाजा माने तो इसके उत्तर वाले को कहते हैं उत्तरी गाजा, इसको जो बीच है इसको मेन गाजा शहर कहते हैं। यहाँ पर जो गाजा शहर है इसे गाजा कहते हैं। और ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये है डेर अल बला और ये जो क्षेत्र है ये है खान और यहाँ पर देखिए जो ये क्षेत्र है रफा क्षेत्र है। और देखिए, सबसे पहले इजरायली सेना ने कहा कि इन्होंने कहा था कि देखिए हमला हुआ है यहाँ से, तो सबसे पहले इजरायली सेना ने कहा कि हम सबसे पहले उत्तरी गाजा में जितने भी हमास के लड़ाके हैं इसको समझिए हम मारकर खत्म करेंगे। तो सबसे पहले इजरायली सेना ने इस क्षेत्र में अपना ऑपरेशन शुरू किया और इस क्षेत्र में ऑपरेशन शुरू करने के बाद सच में ये जो गाजा उत्तरी गाजा है इस क्षेत्र में समझिए बहुत सारे हमास के आतंकवादी जितने भी उनका समझिए यहाँ पर सुरंग मिला। तो वहां पर जा जाकर समझिए इनके सुरंगों को और बहुत सारे हमास के आतंकवादियों को मार दिया। लेकिन जैसे जैसे हमास के आतंकवादियों ने देखा कि अब हम यहाँ पर नहीं बच सकते हैं तो इसके बाद इन्होंने गाजा में घुसा। हमें इस तरह से इधर है गाजा शहर में था। फिर इजराइल ने इसके बाद इजराइल ने समझिए इस उत्तरी गाजा से गाजा शहर में आया और यहाँ पर भी हमास के आतंकवादी को साफ किया। अब देखिए, इसके बाद जो है ये फिर इनको जो पता चला कि यहाँ पर भी हम नहीं बच सकते हैं तो फिर ये आगे समझिए डेर अल बला इस क्षेत्र में आ गए। यहाँ पर भी इजरायली सेना आई और आकर समझिए यहाँ पर भी हमास के आतंकवादियों को समझिए मारकर इसको मारने लगे। तो देखिए, अब ये जो इतना क्षेत्र है यहाँ पर तो कुछ ना कुछ लोग रहते होंगे। तो देखिए, जहाँ इजराइल जाता था सबसे पहले वहाँ के लोगों को कह देता था कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं जो कि निर्दोष है, जो कि उनका इस लड़ाई में कोई दोष नहीं है, उनको कहा कि देखिए जहाँ हमारे इजरायली सेना का ऑपरेशन चल रहा है आप वहाँ से हट जाइए और दूसरे जगह में शिफ्ट हो जाइए। तो यहाँ के देखिए यहाँ के इतना बड़ा एरिया हो गया, इतना बड़ा एरिया समझिए यहाँ के लोग जो है इधर आ गए, ये वो खान प्रोविंस में और इधर रफा इस क्षेत्र में आकर यहाँ पर रहने लगे। अब देखिए, इतना एरिया का लोग इतने में सिमट गए। तो देखिए इतना ये जो ये क्षेत्र हो गया 3 जगह का 3 क्षेत्र, यहाँ के जितने भी लोग थे यहाँ पर आ गए समझिए। अब जाहिर सी बात है कि ये वाला जो क्षेत्र है वो घनी आबादी वाला हो गया, लेकिन फिर भी जो है इजरायली सेना यहाँ तक भी नहीं रुकी। अब इसके बाद ये खान क्षेत्र में आ गई और यहाँ पर भी ये अपना हमला मतलब कि जितने भी हमास का आतंकवादी इसको मारने लगे। तो इसको मारने के बाद और देखिए अंतिम क्षेत्र बचता है यहाँ पर रफा क्षेत्र। और देखिए, जितने भी शरणार्थी थे जो कि इजरायली सेना ने कहा था कि तुम हम जहाँ जहाँ ऑपरेशन कर रहे हो वहां से हट जाओ, तो समझिए उत्तरी गाजा तो ये पूरी तरह से साफ कर चुका है। इधर वाला क्षेत्र मिडिल, इसको अगर हम मिडिल गाजा समझे तो मिडिल गाजा को भी ये साफ कर चुका है। अब इधर अंतिम क्षेत्र बचा जिसको हम मान लीजिए कि उत्तरी है तो इसको दूसरी साउथर्न गाजा कर सकते हैं। इस क्षेत्र में समझिए लोग रहने लगे थे। अब यहाँ पर समझिए इतना छोटा एरिया है, इतना छोटा एरिया में समझिए 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, लगभग 10 लाख से 18 लाख के बीच इतना ये जो है रफा क्षेत्र इतने में ही रहता है। और देखिए, ये जो रफा क्षेत्र है यहीं से मिस्र का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। अगर इसको हम देखें तो ये यहाँ पर हमारा हो जाएगा मिस्र। अब देखिए, यही जो रफा क्षेत्र है जब यहाँ पर इजरायली सेना पहुंची और कहे कि यहाँ से अब तुम हट जाए, तो समझिए यहाँ जो फिलिस्तीनी है, यह फिलिस्तीन को अगर हम देखें तो ये जो है
ये जो है रफा क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत सारे शरणार्थी रह रहे थे और यहाँ पर आकर कहा कि फिलिस्तीनी लोगों को कहा कि समझिए एक तरह से उनको समझिए क्या बना दी, वो हमास के लड़ाई के चलते इनको जहां मन तहां समझिए भेज रहे हैं, कभी यहाँ कर रहा है, कभी यहाँ से समझिए लखते लखते इधर है, या फिर अभी यहाँ पर ऑपरेशन करेगा तो इनको कहा फिर तुम इधर जाओ, इस तरह समझिए जो कठपुतली बनाकर रखा है और यहाँ पर अपना ऑपरेशन शुरू कर दिए। मतलब कि इजराइल का एक ही इच्छा है कि हम ये जो फिलिस्तीन क्षेत्र में है जितने भी गाजा के हमास के आतंकवादी हैं इनको समझिए खात्मा कर कर ही मानेगा, जितने भी छिपे उनको समझिए नहीं से नहीं छोड़ेगा। तो अब यहाँ पर आ गया है और ये समझिए यही लास्ट है। और यहाँ पर जो है इन लोगों के जो रफा क्षेत्र में लोग हैं इनको कहा था कि देखिए अब यहाँ पर हम हमला करने वाले हैं और जितने भी यहाँ पर लोग हैं ये अपने अपना जगह छोड़कर इधर, जैसे कि देखिए ये जितना भी गोल वाला एरिया है ये समझिए जो है लोगों को रहने का क्षेत्र बता दिए। देखिए यहाँ पे कुछ लोग यहाँ चल जाओ, कुछ लोग यहाँ चल जाओ, कुछ लोग यहाँ चल जाओ, इस तरह से बनाकर कर दिया। हम देखिए आप इस जो रफा वाला एरिया है इसको छोड़कर अलग क्षेत्र में चले जाइए, वहां पर हम आपके प्रॉपर भोजन की व्यवस्था करेंगे। लेकिन ऐसे नहीं, देखिए यहाँ जो रफा एरिया है यहीं पर लगभग 10 से 18 लाख लोग रहते हैं। इसके बावजूद इजराइल ने कहा कि देखिए अगर तुमको जाना है हम जहाँ भेजेंगे वहां पर जाओ, लेकिन जाते वक्त हर एक व्यक्ति जितने भी व्यक्ति उन सबका ये इजरायली सेना चेक करेगी और समझिए जितने भी हमास के आतंकवादी होंगे वो समझिए बचने वाले नहीं है। तो यहाँ पर समझिए एक एक को चेक कर समझिए अलग अलग जगह पर भेज रहे हैं। भेजने के बाद समझिए लगभग 20 आतंकवादी जो है हमास के लड़ा के मारे गए। तो समझिए इजराइल अब कसम खा चुका है कि ये जो है फिलिस्तीनी क्षेत्र में जितने भी गाजा हमास के आतंकवादी रह रहे उसको हम छोड़ेंगे तो नहीं। तो इस देखिए इसी रफा क्षेत्र को कहा था कि अगर तुम यहाँ पर बहुत सारे देशों ने कहा था कि अगर तुम रफा क्षेत्र में गए तो समझिए यहाँ के लोगों के लिए बहुत मानव अधिकार का मुद्दा उत्पन्न हो जाएगा, बहुत सारे लोगों शरणार्थियों को दिक्कत होने लगेगी। क्योंकि लास्ट यही जगह बचा था जहाँ समझिए इतनी टेंट लगाकर लोग रह रहे थे। अगर यहाँ पर भी तुम गए तो समझिए बहुत सारे इनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी इजराइल से नहीं कुछ भी हो जाए हम समझिए अपने देश के लिए ऐसा करके ही रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर गए और यहाँ पर हटा कर तो लोग यहाँ से गाड़ियों से अलग फिर दोबारा यहाँ पर जा रहे हैं और यहाँ पर हमास के आतंकवादियों का इजराइल जो है खात्मा कर रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पर है कि अमेरिका बहुत प्रयास किया था कि जो है हमास और जो है इजराइल के बीच हम संधि करा दे, लेकिन अभी भी इजराइल के कुछ बंधक जो है जो हमास के कब्जे में है, हमास के कब्जे में है। तो इजराइल कहा कि देखिए हम पूरा इतनी गाजा को जो है फिलिस्तीनी गाजा ये जो क्षेत्र है इतना क्षेत्र को हमें साफ कर दिया, लेकिन फिर भी वो जो हमास का एक लीडर होता है, जैसे हर एक आतंकवादियों का एक लीडर होता है, जैसे टीटीपी हो गया और जितने भी आतंकवादी संगठन उन सबका एक लीडर होता है। इसी तरह से जो हमास का लीडर है वो तैयार नहीं है कि जितने भी इजराइल के बंधक है उनको हम छोड़े। कह रहे कि देखियो ये उन्होंने हालांकि जो है जो हमास का जो नेता है वो कहा था कि हम बंधकों को छोड़ देंगे, लेकिन 3 शर्त को देखिए उन्होंने 3 शर्त 42 दिन का शर्त दिया था। 42 दिन का शर्त दिया था। वो कहा था कि देखिए 42 दिन का हम शर्त देते हैं। 42 दिन में सबसे पहले इजरायली सेना का इस क्षेत्र को छोड़ना पड़ेगा, फिर इस क्षेत्र को, फिर यहाँ से पूरे अपने इजराइल क्षेत्र में जाना पड़ेगा इस तरह से। लेकिन इसके जो है प्रपोजल को जो है इजरायली सेना ने ठुकरा दी और समझिए इस रफा क्षेत्र पर भी हमला कर दी। अब देखिए इस क्षेत्र पर हमला करने के बाद क्या क्या हुआ इस बात को हम आगे समझते हैं। देखिए अब इसके बाद क्या हुआ, जब रफा पर इजराइल का हमला हुआ तो इसके बाद देखिए हूती तथा हिजबुल्लाह का जो है हमला बढ़ गया। देखिए ये जो हूती जो हिजबुल्लाह है, हूती कहाँ सक्रिय है, यमन में जो लाल सागर के रूट को प्रभावित करते हैं। तो वहाँ पर समझिए हूतियों ने बहुत सारे अपने हमलों को तेज कर दिया है। और उधर जो लेबनान में जो हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन उसने भी इजराइल पर समझिए हमला तेज कर दिया, बहुत सारे ड्रोनों से इजराइल पर हमला, जहाँ तक कि ऐसा खबर आ रहा है कि 2 से 3 जो है इजरायली सेना वो भी मारे जा चुके हैं। किसमें, तो हिजबुल्लाह जब इजरायली सेना रफा पर अपना ऑपरेशन शुरू किया तो उधर से हिजबुल्लाह और इधर लाल सागर के रूट से इधर जो है हूती पूरी तरह हमला समझिए तेज कर दिए गए हैं। और समझिए यहाँ पर बहुत ही बड़ा मानव अधिकार का मुद्दा उत्पन्न हो गया है। तो देखिए इस हमला करवाने में ईरान का बहुत बड़ा हाथ है। ईरान भी कह रहा है कि चलो देखिए अब जो है इजराइल समझिए रफा क्षेत्र में भी घुस गए हैं, इसलिए जो है हूती और हिजबुल्लाह ने अपने समझिए हमला को तेज कर दिया है। किसके बदौलत, ईरान के बदौलत। अब देखिए इसके यूएसए ने क्या कहा था, इसके बाद यूएसए ने कहा था कि अगर तुम रफा पर हमला किए तो हम तुम्हें गोला बारूद देना बंद कर देंगे, हथियार की समझिए हथियार तुम्हें देना बंद कर देंगे। तो देखिए इजराइल जितना भी इधर जो है उत्तरी गाजा को साफ किया, चाहे अन्य हिजबुल्लाह हो गया चाहे हूती हो, उसको मारने के लिए बहुत सारे हथियार अमेरिका से मंगाता था। लेकिन अमेरिका ने साफ मना कर दिया है कि अगर तुम रफा पर हमला किए हम तुम्हें किसी भी प्रकार का हथियार नहीं देंगे। तो समझिए अमेरिका का भी प्रतिक्रिया इस पर आ गया, क्योंकि अमेरिका अभी से चुनाव में बीज है। और देखिए खुद अमेरिका में ही समझिए फिलिस्तीनियों को लेकर वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसके कारण अमेरिका ने कहा कि अब हम तुम्हें किसी भी प्रकार का हथियार नहीं देंगे। इसके अलावा देखिए एक
देखिए तुर्की एक ऐसा देश है जो कि सभी मुसलमानों को समझिए एक प्रधान के रूप में स्थापित होना चाहता है। इन्होंने कहा कि देखिए इजराइल तुम्हारे साथ हम जो है जितने भी हम व्यापार करते थे तो उस व्यापार को हम कैंसिल करते थे। अगर आपको देखकर यह ताबुस होगी कि जो है तुर्की का $3 बिलियन तुर्की इसको इजराइल को देता था, मतलब निर्यात करता था, और $1 बिलियन लगभग $1 बिलियन जो है वह आयात करता था। इस तरह से हम देखते हैं कि तुर्की समझिए मुनाफे में था, लेकिन फिर भी तुर्की ने कहा कि हम तुम्हारे साथ सभी व्यापार को तोड़ते हैं, जिसके कारण इजराइल ने कहा कि ठीक है तोड़ना है तो तोड़ दो, लेकिन हम इसको छोड़ेंगे नहीं। अब देखिए इसके बाद यूरोपियन यूनियन ने कहा क्या कहा, देखिए यूरोपियन यूनियन ने कहा कि अगर तुमने इस रफाह क्षेत्र पर हमला किया तो हमला को शुरू करती है, हम तुम्हारे साथ जितने भी व्यापार समझौता उसको भी हम तोड़ देंगे। तो देखिए इजराइल को जो है वो पूरी तरह से यूरोपियन यूनियन हो गया, चाहे जितने भी इस्लामिक देश, उन्होंने कहा कि अगर तुम हमला किए तो समझिए तुम्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए अब इजराइल कहा कि हमें कितनी भी परेशानी हो लेकिन हम इन हमास के आतंकवादियों को नहीं छोड़ेंगे। तो अब देखिए इसके बाद ये जो है मिस्र भी अपने यहाँ पर जो रफाह क्षेत्र है इसे इस क्षेत्र में समझिए यहाँ पर अपने समझिए सेना को तैयार कर दिया। अब यहाँ पर समझ रहे हैं कि मिस्र क्यों सेना तैयार कर रहा है। देखिए मिस्र इसलिए सेना तैयार कर रहा है कि ताकि इस रफाह क्षेत्र से जितने भी फिलिस्तीनी लोग हैं ये हमारे देश में नहीं घुसे। समझिए यहाँ पर मानवता का समझिए शर्मसार हुआ है, और इधर मिस्र जो है ये कह रहा है कि हम अपने यहाँ आने नहीं देंगे, समझिए पूरा सेना को अपने पीछे कर रख दिया। और इधर जो है इजरायली सेना यहाँ पर लोगों को देख कर वहाँ हमास के आतंकवादियों को मार रहे। तो यह मिस्र भी इधर से तैयार हो गया। और देखिए इसके बाद जो है जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ICC, इन्होंने कहा है कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, इनको समझिए एक नोटिस जारी कर दिया है, मतलब इसको किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। और गिरफ्तार मतलब अगर ये दूसरे देश में जाते हैं तो उसको इनको गिरफ्तार किया जा सकता है। इस तरह से देखिए इजराइल जब रफाह क्षेत्र पर हमला किया तो इतने सारे परेशानियों उससे हुई, लेकिन फिर भी इन परेशानियों को इग्नोर करते हुए इजराइल ने जो है रफाह क्षेत्र पर हमला किया, और वहाँ भी जितने भी हमास का आतंकवादी है उसको भी समझिए मार रहा है। तो यह रही पूरी बात। चलिए अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है।